बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी जिसको बचाना चाहते हैं किसी न किसी बहाने बचा ही लेते हैं। जब उनकी दया मेहर का हाथ सिर पर होता है तो किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। दिल्ली में छतरपुर भाटी सत्संग घर के पास ही बाबा जी की कोठी है, जिसकी देखभाल रीना बहन जी करती हैं। वो पहले एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। एक दिन बाबा जी दिल्ली से कहीं बाहर विमान से जा रहे थे और उसी दिन रीना दीदी की भी उस विमान में ड्यूटी थी। उसने बाबा जी को पहचाना और उनको राधा स्वामी बोला। सतगुरु ने भी राधा स्वामी बोलकर उसे जवाब दिया। कुछ देर बाद बाबा जी ने उसे बुलाया और पूछा कि अब कब ड्यूटी है आपकी। रीना दीदी बोली, जी 3 दिन बाद। बाबा जी ने कहा कि आप उस दिन छुट्टी लेकर ब्यास आ जाएं। वो बोली, जी उस दिन छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि दूसरी साथी पहले से ही छुट्टी पर है। बाबा जी ने कहा, वहाँ 3 दिन सेवा करो, फिर वापस आ जाना। जब वह घर गई, बाबा जी की बात के बारे में बड़ा सोचा कि बाबा जी ने मुझे ब्यास आने के लिए क्यों कहा। हो ना हो इसमें कोई राज अवश्य है। और फिर उसने फाइनल किया, जो भी हो मैं कल ही डेरा ब्यास चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने अपने सीनियर से छुट्टी की बात की तो उन्होंने भी छुट्टी देने से मना कर दिया। रीना दीदी ने अगले दिन कंपनी को लेटर भेजकर सॉरी बोली और ब्यास चली आई। 3 दिन बाद जिस प्लेन में रीना दीदी की ड्यूटी थी वो प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन में जितने भी लोग थे सबकी मृत्यु हो गई। जब इस बात का रीना दीदी को पता चला तो उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अब समझ गई कि बाबा जी ने मेरी जान बचाने के लिए ही मुझे डेरे बुलाया था। उसके कुछ दिन बाद जब बाबा जी डेरे वापस आए तो रीना दीदी को देखकर बोले, अच्छा किया तू यहाँ चली आई। वो बाबा जी के चरणों में गिर गई और खूब रोई। बाबा जी आपने मुझे बचाने के लिए यहाँ पर बुलाया। सतगुरु कब मौज में आ जाए या कब दया मेहर कर दे कोई नहीं जानता। बस हमें अपना बर्तन साफ रखने की ज़रूरत है। रीना दीदी दिल्ली में बाबा जी की कोठी की देखभाल करती हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर घर वालों को छोड़कर हमेशा के लिए बाबा जी की शरण में आ गई और सेवा में लग गई। ऐसे प्यारे सतगुरु का जितना शुक्र करे कम है। इसके साथ ही एक छोटी सी साखी और है। एक बार लुधियाना में मैं किसी दुकान से किचन का सामान लेने गया। सामान की लिस्ट दुकान वाले को दे दी। लिस्ट दुकान वाले को देकर हम पैसे पूछ रहे थे कि कितने पैसे बनते हैं। उसी समय उसके फ़ोन पर फ़ोन आया। तब मोबाइल नहीं थे।
लैंडलाइन फ़ोन ही होते थे। जब उसको फ़ोन आया उसके बाद वह सभी ग्राहकों को धक्के मारने लगा। चलो चलो बाहर चलो। हमने पूछा, भाई क्या हुआ है, क्या कोई इमरजेंसी आ गई है? उसने सबको धक्के मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और ताला लगाकर जल्दी जल्दी कहीं पर चला गया। हमने जो सामान लेना था पास वाली दूसरी दुकान पर चले गए और उससे पूछा, भाई तुम्हारे पड़ोसी को कहीं से कोई फ़ोन आया था? उसके बाद उसने धक्के देकर हम सबको अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया और ताला लगाकर कहीं चला गया। क्या यह आदमी पागल है? इसको तो ग्राहक से बोलने की तमीज़ भी नहीं है। इसकी दुकान आज नहीं तो कल बंद ही हो जाएगी। वह दुकान वाला बोला, भाई साहब यह राधा स्वामी है। यह ब्यास में प्रसाद बांटने की सेवा करता है। इसको वहाँ से फ़ोन आ गया होगा तो वह सब कुछ वैसे छोड़कर चला जाता है। यह ऐसे ही करता है। इसको 15-20 दिन के बाद ऐसा दौरा पड़ता है। सबको दुकान से बाहर निकाल देता है और ब्यास जाने की तैयारी में लग जाता है। मैं पहले ब्यास को नहीं मानता था। धीरे धीरे मैं भी उस तरफ लग गया। मैं सत्संग जाने लगा, नाम भी ले लिया और थोड़ी बहुत सेवा भी करने लगा और सेवा पर भी जाने लग गया था। एक दिन मेरे मन में आया कि उस दुकान वाले को देखूं तो सही उसका क्या हुआ है। मैं वहां गया। पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, वहां पर एक बहुत बड़ी दुकान बनी हुई थी, शॉपिंग मॉल की तरह। पहले वह खुद काम करता था। अब 20-25 लड़के काम पर लगे हुए थे। पैसे लेने और बिल बनाने के लिए भी उसके पास लड़के लगे हुए थे। वह तो बस वहां पर बैठा बैठा सब देख रहा था। यह सब उस कुल मालिक की दया से ही होता है। ना मेहनत से कुछ होता है, ना दिमाग से कुछ होता है। जो कुछ होता है उसकी एक नज़र से ही होता है। ढंग से लूट लो या प्यार से लूट लो, जितनी सेवा करनी है कर लो। शरीर का पता नहीं कब जवाब दे जाए। मालिक की मौज में रहो। गुरु का दामन और गुरु का दर किस्मत से नसीब होता है। जिनको मिली उनकी रहमत, वह कितना खुश नसीब होते हैं। जो सफ़र की शुरुआत सतगुरु के नाम से करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। बाबा जी की संगत का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। मत छोड़ना बाबा जी का दामन, मत छोड़ना बाबा जी का दामन, वरना दुनिया की ठोकर खाएगा, वरना दुनिया की ठोकर खाएगा। कोई नहीं होगा संगी साथी, कोई नहीं होगा संगी साथी, अकेला रोएगा, कुर्लाएगा। एक बार आकर झुका लो सर बाबा जी के चरणों में, पलक झपकते ही तेरे मुकद्दर का स्वरूप बदल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।